और रायपुर से खबर, जहां जमीन की गाइडलाइन रेट पर सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। बीएसटीबी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएसटीबी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। गाइडलाइन बढ़ोतरी दर की बिंदुओं पर आदेश वापस लिया गया है। नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर के इंक्रीमेंटल आधार वाला आदेश भी वापस लिया गया है। वो बिंदु आपको बता रहे हैं, 3 बिंदुओं पर यह आदेश वापस लिया गया है, जिसमें एक आदेश यह है कि नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर के इंक्रीमेंटल आधार वाला आदेश वापस हुआ। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रेट एक समान वाला आदेश वापस ले लिया गया और बहुमंजिला इमारत के सुपर बिल्टअप एरिया पर बाजार मूल्य की गणना भी वापस ये आदेश लिया गया है। आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बाकी जगह के लिए सुझाव और शिकायत भी आमंत्रित किए गए। 31 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं। और रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीन गाइडलाइन दरों में बदलाव और पंजीयन व्यवस्था में किए गए बड़े सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र के एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर और सुगम ऐप के उपयोग से जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है और माई डीड मॉड्यूल के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री अब पेपरलेस हो गई है और 100 साल पुराने पंजीयन एक्ट में 93 में से 34 सेक्शन में संशोधन करते हुए गवाह व्यवस्था को आधार आधारित किया गया है, ताकि एक ही व्यक्ति के हजारों रजिस्ट्री में हस्ताक्षर जैसी अनियमितताओं को रोका जा सके। वहीं पारिवारिक दान पर पंजीयन शुल्क घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि पहले ये 0.8% लिया जाता था। प्रणाली के लिए एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर का उपयोग, आप सब लोगों को पता है कि एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है और पूरे देश के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर है, जो एक बड़े रिफॉर्म करते हुए, डिजिटाइज करते हुए एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बट हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स थे, तो कई बार डेटा के प्राइवेसी का भी इशू, एक रिस्क रहता था। हालांकि टेक्निकली वो फुल प्रूफ था, फिर भी एक थोड़ा बहुत रिस्क रहता था। दूसरा, काफी पेमेंट करने पड़ते थे प्राइवेट सॉफ्टवेयर वाले को। तो सबसे पहले हमने विभाग में आते ही भारत सरकार का जो फ्री में निःशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जिससे करोड़ों की बचत राज्य सरकार को होती है, उसको अडॉप्ट करने का काम किया। इसी तरह से माई डीड मॉड्यूल लाया गया। डीड बनाने के लिए बड़ा टेक्निकल काम माना जाता था, कई बार हमको दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। बट माई डीड मॉड्यूल जो लाया गया ऐप में, उससे ऑटो डीड बन जाता है। उसमें धीरे धीरे लोग उपयोग करना चालू करेंगे। अभी भी आदमी को थोड़ा डर लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे अपने से ही ऑटो डीड का उपयोग करके बिना किसी की मदद के भी कर पाएंगे। तो जमीन गाइडलाइन रेट को लेकर सरकार ने कई आदेश वापस ले लिए हैं। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है और इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर बिना सोचे विचार फैसले लेने का आरोप भी लगाया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि बिना सोचे विचार किए फैसला ले लिया गया, जबकि कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण और प्रदेश हित को प्राथमिकता देते हैं और इस स्टेटमेंट के आधार पर काम किया जाएगा। थे इस सरकार को पॉलिसी, जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है। जीएसटी बढ़ाए, किसका फायदा हुआ? वहीं यहां बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर रेट बढ़ा दिए। आखिर जनता का विरोध के कारण 200 यूनिट तक माफ करना पड़ा और बढ़ी हुई गाइडलाइन दर बढ़ाना पूरे देश की जनता में आक्रोश है। मजबूरी है, वापस लेना पड़ रहा है। अगर इस सरकार में थोड़े बहुत ही बुद्धिजीवी बचे होते, मुझे लगता है इस तरह की नियमों को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार को सरकार चलाने में समझ नहीं आ रहा है तो जनता से जाके पूछ ले कि सरकार कैसी चलनी चाहिए, शायद थोड़ा सा सद्बुद्धि मिल जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है जन कल्याण, प्रदेश हित, प्रदेश के हित में, लोगों के हित में जो होगा वो काम किया जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और इस दिशा में आज
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है कि जनता के भावना के अनुरूप सरकार निर्णय लेती है।